हेलो गाइड्स, देखते हैं हम लोग औसत पढ़ रहे थे। ठीक है, देखते हैं लिखा है क्या। एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं। इनमें से 3 के प्रतांक 78, 69 तथा 48 हैं। शेष 6 विद्यार्थियों के औसत प्रतांक कितने होंगे? तो ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखना है, केवल देखने वाली बात है। यहाँ पे लिखा है एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? 63। कोई समूह रहा होगा, उसमें अंक कितने होंगे? औसत अंक 63 है। इनमें से 3 के प्रतांक हमको दिए गए हैं, कितने? 78, 69 तथा 48 हैं। शेष 6 विद्यार्थियों के औसत प्रतांक कितने होंगे? ठीक है, तो यहाँ पे समूह देखो हमें पता चल गया, कहा गया है इनमें से 3 के प्रतांक दिए हुए हैं, शेष 6 मतलब 3 के दिए हैं, शेष 6 मतलब टोटल कितने हो जाएंगे? 9। ठीक है, तो समूह में टोटल विद्यार्थी कितने रहे होंगे? 9 रहे होंगे। तो इनका पहले 9 का योग निकाल लेंगे, कितना होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। औसत आपको दिया है तो योग बराबर होता है औसत इंटू संख्याएं। ठीक है, तो योग हमें निकालना है पहले। तो योग बराबर होता है औसत इंटू संख्याएं। ठीक है, तो औसत आपका कितना दिया हुआ है? 63 अंक। समूह में विद्यार्थी टोटल कितने हैं? 3 और 6। टोटल कितने हो गए हमारे पास? 9 विद्यार्थी। समूह में टोटल विद्यार्थी रहे होंगे 9। तो यहां से हम योग निकाल लेंगे। देखते हैं। 9 3 27, 7 9 6 54, 54 हासिल कितने आए थे? 2। तो 54 2 कितने हो गए? 56। ठीक है, तो 567 हो गया है 9 विद्यार्थियों के अंक। 9 विद्यार्थियों के अंक टोटल कितने हो गए? 567। अब यहां से हमें 3 के प्रतांक दिए गए हैं, तो शेष विद्यार्थियों के औसत अंक पूछा गया है। तो तीनों के पहले ऐड कर लेंगे 3 के। तो 9 में से 3 अगर घटा देंगे तो 6 ही विद्यार्थी बच जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। 78, 69, 48। ठीक है, यहां से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 16, 16 9 25, 25 के 5 हासिल 2। ठीक है, तो 7 2 9, 9 9 6 15, 15 4 19, 195। ठीक है, तो ये 3 विद्यार्थियों के अंक हो गए कितने? 195। और 9 के आपको कितने दिए हुए हैं? 567। अगर जो 9 में से 3 के हटा देंगे तो 6 के बच जाएंगे। तो ठीक है, देख लेते हैं। 567 में घटाना कितना है? 195। ठीक है, तो यहां से लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 2। यहां से ले लेंगे, हो जाएगा 16। 16 में भैया 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7। ठीक है, यहां से 4 बचे, 4 में से 1 गया, बचे 3। तो 372 अंक ये किसके हो गए भैया? 6 विद्यार्थियों के। 6 विद्यार्थियों के टोटल अंक कितने हो जाएंगे? 372। तो इसमें औसत पूछा गया है, तो औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्याएं। तो हमें योग मिल गया 6 विद्यार्थियों के टोटल कितना है? 372। ठीक है, 372 हमको औसत चाहिए, तो औसत निकालना है। तो औसत बराबर आपने पढ़ा था, औसत बराबर होता क्या है? कुल संख्याओं का योग बटे होता है कुल संख्याएं। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं। हमें कुल संख्याओं का योग मतलब 6 संख्याओं का योग कितना है? 372। 372 बटे कर देंगे कितना? 6 विद्यार्थियों को निकालना है। निकालेंगे तो यहां से काटेंगे, 6 6 36। यहां से 1 बच गया, तो 6 दून 12। तो 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। कितना? 62। ठीक है, तो देख लेते हैं, फिर एक बार रिपीट करते हैं भैया। एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक कितने? 63 है। इनमें से 3 के प्रतांक 78, 69 था 48 है। शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने होंगे? तो यहां से देख लेते हैं। पहले समूह में टोटल विद्यार्थी कितने होंगे? तो समूह में टोटल विद्यार्थी 3 के दिया गया और शेष 6 का पूछा गया है। तो टोटल कुल मिलाकर के 9 विद्यार्थी रहे होंगे एक समूह में। ठीक है, तो पहले 9 विद्यार्थियों का योग निकाल लेंगे। तो 9 विद्यार्थियों का योग निकालने के लिए औसत इंटू संख्याएं मतलब कितना आ जाएगा? 567। और 3 का आपको अंक प्रतांक दिए गए हैं, 78, 69, 48 का योग करेंगे तो आ जाएगा 195। 195
लेस कर देंगे, इसमें 9 विद्यार्थियों में से 3 के अगर लेस कर देंगे तो 6 विद्यार्थी ही बचेंगे। ठीक है, तो 6 विद्यार्थियों के औसत प्रतांक कितने हो जाएंगे? 372। इनका औसत निकालना है तो 372 बाई कितना करेंगे? 6 कर देंगे, इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा? 62। तो औसत 6 विद्यार्थियों का औसत कितना निकल आएगा? 62 निकल आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, ठीक है, देखते हैं भैया अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है। गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। ठीक है, 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। तो विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना है, ये बताना है। ठीक है, तो देखो गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 28 छात्र थे और औसत अंक कितने थे? 50 थे। ठीक है, तो यहां से पहले योग निकाल लेंगे 28 छात्रों का। तो योग क्या हो जाएगा? योग बराबर होता है क्या? औसत इंटू संख्याएं। तो 28 छात्र हैं, 50 इंटू 28। तो यहां से गुणा करा देंगे तो योग निकल आएगा। तो योग कितना निकल आएगा? 5 से गुणा 8, 45 0। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 14, मतलब कितना हो जाएगा? 1400। ठीक है, तो 28 छात्रों के टोटल अंक कितने हो जाएंगे? 1400। ठीक है, अब कहा क्या गया? 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। 8 जो छात्र थे विद्यालय छोड़कर चले गए। तो पहले कितने छात्र थे? 28 थे, उसमें से 8 छोड़कर चले गए तो कितने बचे? 20 छात्र बच गए। ठीक है, टोटल 20 छात्र बच गए। छात्रों के औसत अंक में 5 की वृद्धि हो गई। पहले औसत कितना था? 50 था, अब औसत कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां भी योग इनका निकाल लेंगे तो औसत कितना हो जाएगा? 55। छात्रों की संख्या कितनी? 8 चले गए, 28 थे, 20 बचे। ठीक है, यहां से इनका निकाल लेंगे योग कितना आ जाएगा? योग देखते हैं, गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 1100। ठीक है, अब यहां से 20 छात्रों के अंक टोटल कितने हो गए? 1100 अंक हो गए। जब 28 छात्र थे तो अंक टोटल कितने थे? 1400। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कहा गया है। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना होगा? जब 28 छात्र थे तो टोटल हमारे पास कितने नंबर बन रहे थे? टोटल के मिलाकर के 1400। अब 20 छात्र बचे तो अंक टोटल कितने हुए? 1100। ठीक है, तो कितने कम हुए? 8 छात्रों का नंबर कितने कम हो गए भैया? यहां से लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 300। जो 300 अंक हैं ये 8 छात्र जो विद्यालय छोड़कर चले गए थे उनके हैं। तो उन्हीं का हमसे औसत पूछा गया है। कहा गया है विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना होगा? तो जो विद्यालय छोड़कर गए थे उनके प्राप्तांक टोटल कितने थे? 300। ठीक है, तो 300। अब औसत निकालना है तो औसत आपको पता है क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो हमें कुल योग तो दिया है कितना? 300, और विद्यालय छोड़कर कितने गए? 8 गए। तो 300 बाई 8 कर देंगे तो 300 बटे 8 कर देंगे, इसको काट देंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा भैया? 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24। यहां से देखो 24 गए, बच्चे हमारे पास कितने? नहीं, हाँ सही है, 8 त्रिक 24, बचे हमारे पास कितने? यहां से 6 बच गए, हो गए 60। ठीक है, अब यहां से 8 को काटेंगे, 8 सत्ते 56। अब 8 सत्ते 56 बच गया, यहां से बचे कितने? 4। तो आ जाएगा हमारा 1/3 के औसत प्राप्तांक टोटल कितने हो जाएंगे? 37 सही 1/2, या लिख सकते हैं हम कितना? 37.5। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं भाई। गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, इससे शेष छात्रों के औसत अंक में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना होगा? तो टोटल हमारे पास छात्र कितने? 28 थे,
औसत अंक कितने थे? 50 थे। तो इनका योग निकाल लेंगे, योग हमारा कितना आ गया? 1400। ठीक है, फिर कितने? 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, टोटल 28 थे। 28 में से 8 छोड़कर चले जाएंगे तो 20 छात्र बचेंगे। और औसत में 5 की वृद्धि हो गई, पहले औसत 50 था, अब 5 की वृद्धि होगी तो हो गया 55। ठीक है, तो 20 छात्रों का अंकों के प्रतांक टोटल कितने हो जाएंगे? तो 1100। ठीक है, 1100 हो गए। यहां से 28 छात्र थे, अब यहां से बचे 20 छात्र। ठीक है, 28 छात्रों में से अब 20 छात्रों को अगर हम लेस करेंगे तो 8 ही बचेंगे। यहां पे अंकों का भी लेस कर देंगे तो कितने बचेंगे? 300। जो 300 अंक जो बच रहे हैं कौन से छात्रों के? जो विद्यालय छोड़कर चले गए थे, जो विद्यालय छोड़कर चले गए थे। और हमसे यही पूछा गया लास्ट में, विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्रतांकों का औसत कितना होगा? तो विद्यालय छोड़कर जो गए थे 8 छात्र थे, उनके प्रतांक कितने निकले थे? 300। तो वही 300/8 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 37 सही 1/2 या 37.5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, देखते हैं भैया क्या लिखा हुआ है। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्रांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्रांक 80 तथा लड़कों का औसत प्रांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? तो ठीक है, जो ऐसे क्वेश्चन हमें कभी मिल जाते हैं कि एक समूह हो, टोटल का दिया हो, औसत दिए हो, फिर अलग अलग दोनों के औसत प्रांक दिए हो, तो इसमें भैया एलिगेशन लगा देते हैं। ठीक है, क्या लगा देते हैं? एलिगेशन। एलिगेशन में होता है क्या भैया, जब तीनों जगह एक ही चीज दी हो, अगर यहां औसत है तो यहां भी औसत होना चाहिए और यहां भी औसत ही होना चाहिए। ठीक है, और एलिगेशन लगाने के एक नियम ये भी होता है कि एक संख्या जो होगी समूह वाली होगी, उससे एक संख्या बड़ी होनी चाहिए और एक संख्या छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखो टोटल हमें कितना दिया? टोटल विद्यार्थियों का औसत प्रांक कितने हैं? 68 है। लड़कियों का 80 है जो कि इससे ज्यादा है, और लड़कों का कितना है? 60 है जो इससे कम है। तो इसमें हम आराम से एलिगेशन लगा देंगे। तो एलिगेशन लगाते भैया कैसे हैं? जो समूह वाला होता है उसको बीच में रखते हैं और लड़के और लड़कियों की अलग अलग करके आपस में समूह वाले से घटा देते हैं। तो लिख लेते हैं, देखो कैसे लगाएंगे। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं लड़कियां, उधर लिख लेंगे लड़के। ठीक है, तो यहां से देखो लड़कियों का औसत प्रांक कितना है? 80। लड़कों का कितना है? 60। टोटल समूह का कितना हुआ है? 68। तो इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको लगाएंगे कैसे? इसको भैया इधर से ऐसे घटाएंगे और इसको इधर से ऐसे। ठीक है, आपस में क्या करेंगे? लेस कर देंगे। इस वाली संख्या को जो छोटी होगी उसी हिसाब से लेस कर देंगे। तो 80 में से भैया 68 निकाल देंगे तो हमारे पास बचेंगे कितने? 12। कितने? 12। अब 68 में से अगर जो 60 को घटा देंगे तो बचेंगे कितने? 8। ठीक है, यहां से हम एक अनुपात बना लेंगे, इसको काट देंगे 4 से। 4 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 12। तो हमारा इनका रेशियो निकल आया और लड़की और लड़कियों का कितना हो गया? 2:3। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि अगर लड़कियां 2 रहे होंगी तो लड़के कितने रहे होंगे? 3 रहे होंगे। अब हमसे प्रतिशत पूछा गया है कि कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। ठीक है, तो कक्षा में ये चीज होती है कि कक्षा में जब भी स्टूडेंट होते हैं लड़की और लड़कियां तो 100% होते हैं। कितने होते हैं? 100%, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 100%। तो मान लेते हैं टोटल हम 100% है, मतलब 100 रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें हमको निकालना किसका है? लड़कों का। तो यहां से कक्षा में 100 विद्यार्थी, मान लिया 100 विद्यार्थी रहे होंगे, तो यहां से अगर इनके अनुपात के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टोटल कितने होते हैं? 5 ही होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो बड़े इसके 5 बराबर कितना करेंगे? 100 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो 5 बराबर 100 के बराबर करना है तो इसको अपान में आ जाएगा 5, जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो निकालना किसका है? लड़कों का, तो लड़कों से मल्टीप्लाई हम करा देंगे। ठीक है, तो यहां से काटेंगे अगर जो तो कितना आ जाएगा? 20 और 20 में कितना होता है? 60। टोटल लड़के अगर जो देखे जाए क्लास में कितने रहे होंगे तो 60%। अगर लड़कियों की बात करता तो कितनी आ जाती? 40%, है ना। अगर लड़कियां पूछता तो उसको भी ऐसे ही कर लेते, 100/5 इंटू कितना करते? 2।
तो इसको यहाँ से काट देते तो आ जाता 20, 20 दूना कितना होता 40। कहने का मतलब है कि 60% लड़के हो जाएंगे और 40% लड़कियां हो जाएंगी। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार फिर से रिपीट करते हुए। लिखा गया है किसी कक्षा के विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 68 है, मतलब टोटल विद्यार्थी, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। क्या है? लड़के और लड़कियां दोनों हैं। तो कक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 80 है, केवल लड़कियों के, अब लड़के नहीं, केवल लड़कियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं? 80 है। तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है? 60 है। लड़कों का 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? तो ठीक है, तो एलिगेशन जब भी लगता है जब हर जगह एक ही कंडीशन दी होती है। अगर औसत दिया है तो औसत ही होना चाहिए, योग दिया हो तो योग ही देना होना चाहिए। ठीक है, तब हम एलिगेशन हमारे में लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां से लगा लिया। लड़कियां कितनी थी? 80, लड़के कितने थे? 60 थे। टोटल कितने थे? 68। यहां से हम एलिगेशन लगाएंगे तो घटा देंगे। 68 में से अगर 60 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और 80 में से 68 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। तो रेशियो हमारा यहां से कितना आ जाएगा? 2:3। जिसका पूछा जाएगा उससे मल्टीप्लाई कराएंगे और टोटल कितने होंगे? तो यहां से टोटल हमारे 5 हैं। यहां से कोई चीज होती है 100% ही होती है, तो 5 बराबर कितना करेंगे? 100% के। ठीक है, तो एक की वैल्यू हमारी कितनी निकलेगी? 20 निकल आएगी। तो 20 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60, मतलब 60%। अगर लड़कियों को पूछता तो 20 × 2 कर देते तो कितना आ जाता? 40%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, देखते हैं। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए? ठीक है, टोटल छात्र कितने थे? 120 थे। उनका औसत प्राप्तांक कितना था? 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? इसमें भी बेटा जो इसके पहले वाला सॉल्व किया गया था वैसे ही उसमें भी क्या लग जाएगा? एलिगेशन। यहां देखो टोटल का दिया हुआ है 35, ठीक है, और उत्तीर्ण हुए वालों को 39 और अनुत्तीर्ण का 15 दिया हुआ है। तो ठीक है, तो लिख लेते हैं भैया, एलिगेशन इसमें भी लग जाएगा। तो एक तरफ यहां लिख लिया उत्तीर्ण, यहां लिख लिया अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण टोटल कितने हुए लिखा हुआ है? यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों के औसत प्राप्तांक कितने हो? 39 और अनुत्तीर्ण 15। ठीक है, अब टोटल कितना औसत प्राप्तांक था? 35 था। कितना? 35। और समूह की बात की जाए जिसमें 120 छात्रों के औसत प्राप्तांक टोटल का 35 था। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो था, अनुत्तीर्ण का कितना? 15 हो, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए? तो यहां भी देख लेते हैं, एलिगेशन लग जाएगा, क्योंकि यहां देखो 35 से एक संख्या बड़ी है, एक संख्या छोटी है। उत्तीर्ण वाले 39 है, अनुत्तीर्ण के 15 है। तो ठीक है, देख तो यहां एलिगेशन लगा लेंगे। ठीक है, 35 में से अगर 15 घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा हमारे पास? 20। कितना? 20, 20 बच जाएगा। यहां से भैया अगर जो हम 39 में से 35 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। तो यहां से हमारा एक रेशियो बन जाएगा। तो रेशियो कितना बनेगा? काट लेंगे, 4 4 4 5 20। तो हमारा रेशियो कितना हो गया? 5:1। कहने का मतलब यह है कि 5 छात्र पास रहे होंगे तो उनमें से एक फेल रहा होगा। ठीक है, टोटल में से 5 अगर पास हैं तो एक फेल है। तो यहां से देखो टोटल छात्र हमारे पास कितने थे? टोटल छात्र हमारे पास 120 थे। 120 में ये बताना है कि कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। तो निकालेंगे, तो यहां से भैया योग कितना हमारा है? 6 है। तो 6 बराबर कितना करेंगे? 120। तो ये आ जाएगा, तो 120 बटे 6, जिसका निकालना होता है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो निकालना किसका है? उत्तीर्ण का। तो इंटू 5 यहां से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 2 12, मतलब 20। एक की वैल्यू आपकी कितनी निकली? 20। यहां से कितने थे? 5, तो कितने हो जाएंगे? 100।
120 छात्रों में से 100 छात्र ऐसे थे जो कि उत्तीर्ण हुए, और अनुत्तीर्ण का निकाला तो अनुत्तीर्ण कितने हुए थे? 20। तो अनुत्तीर्ण अगर निकालने की बारी आ जाए तो 120/6 इंटू 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो उत्तीर्ण हमारे कितने हुए? 100। ये हमारा सही होगा। अनुत्तीर्ण की अगर बात करता तो अनुत्तीर्ण कितने होते? 20 होते। एक बार फिर से देख लेते हैं। 120 छात्रों के औसत प्रदान 35 थे। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों के औसत प्रदान 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्रदान 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए तो देखते हैं। टोटल 120 छात्रों का औसत प्रदान कितना? 35। यदि उत्तीर्ण का कितना? 39 और अनुत्तीर्ण का कितना? 15। ठीक है, तो इसमें एडिशन लगेगा उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण वाले कितने? 39 और अनुत्तीर्ण 15। टोटल कितने? 35। तो 39 में से 35 लेस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 35 में से 15 को लेस करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसको यहां से अनुपात बन जाता है, तो अनुपात कितना आ जाएगा? 5:1। ठीक है, हमको निकालना किसका है? जो पास हुए हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो उत्तीर्ण हुएगा तो उत्तीर्ण, तो 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 20। तो यहां से 5 है तो 20 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 100। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। हाँ, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्रदान क्रमशः 71 तथा 73 हैं। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्रदान 71.8 है। छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है? और कीजिए, देखेंगे आसान तरीके से। इसमें भी एलिगेशन हम लगा लेंगे। ठीक है, कहा गया है किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्रदान क्रमशः 71 तथा 73 है। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्रदान 71.8 है। तो छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है? तो ठीक है, देख लेंगे, एप्लीकेशन लगा लेंगे, क्योंकि समस्त का दिया, टोटल का भी दिया है, और दोनों का छात्रों और छात्राओं का अलग अलग भी दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं, लिख लेते हैं। छात्र छात्राएं। ठीक है, तो हमारे पास छात्रों की संख्या कितनी दी गई है? 71, और छात्राओं की 73। ठीक है, और टोटल समूह मतलब छात्र और छात्राओं को मिलाकर के समस्त विद्यार्थियों के औसत प्रदान कितने हैं? 71.8। ठीक है, इसमें भी एलिगेशन लगेगा, ऐसे घटा देंगे। ठीक है, अब यहां से देखो, एक से ये बड़ा है, एक से छोटा है। एलिगेशन का नियम भी होता है, एक संख्या से बड़ी संख्या होनी चाहिए और एक संख्या से छोटी संख्या होनी चाहिए, बीच वाली संख्या। तो इसमें से अगर जो हम 73 में से घटाएंगे कितना? 71.8 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 1.2 आ जाएगा, 1.2। यहां से देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से अनुपात बन जाएगा। तो अनुपात में क्या होगा? देखो, 2 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद इधर भी दशमलव, 1 अंक बाद इधर भी दशमलव, तो दशमलव का यूज खत्म हो जाएगा। तो दशमलव का कोई मतलब नहीं बनता है दशमलव को। ठीक है, अब यहां से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, तो 4 3 12। तो हमारा रेशियो केवल हमसे पूछा गया, तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा? छात्र और छात्राओं का तो 3:2 आ जाएगा। बस ये हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 3:2। ठीक है, अगर इसी में पूछ देता छात्राओं और छात्रों का, तो ये रेशियो क्या होता है? पलट जाता है, क्योंकि छात्राएं पहले आ जाती तो छात्राएं कितनी थी? 2 हो जाता, और छात्रों को कितना हो जाता? 3 हो जाता। बट हमसे पूछा गया छात्र तथा छात्राओं के। ठीक है, छात्रों तथा छात्राओं का पूछा गया, तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा? 3:2। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, देख लेते हैं। 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। ठीक है, सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है। शेष 2 में से सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? ठीक है, तो देख लेते हैं। तो क्या होगा? 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है।
तो सबसे पहले योग निकाल लेंगे चारों संख्याओं का। तो चारों संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करते हैं, योग बराबर होता है औसत इंटू संख्याएं। तो यहाँ योग बराबर होता है औसत इंटू संख्याएं। तो औसत हमारा कितना दिया है 72.5 इंटू संख्याएं कितनी है 4, वही धनात्मक। ठीक है, तो यहां से हम योग निकाल लेंगे। तो योग देखो कितना आ जाएगा 4 पंचे 20, 0 4 दूनी 8, 8 दो 10, 0 7 चौक 28 29। तो टोटल योग हमारा कितना हो जाएगा 290। कितना होगा 290। तो चारों संख्याओं का योग अगर देखा जाए कितना हो गया 290। अब कहा गया इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। तो यहां से 117 सबसे बड़ा है और सबसे छोटा पूर्णांक हमारा कितना है 15 है। तो इनका योग कर देंगे। तो योग अगर करेंगे तो 117 15 को जोड़ेंगे तो 7 5 12 2 1 3 मतलब 132। ठीक है, यहां से चार संख्याओं का योग हमारा कितना है 290। फिर दो संख्याओं मतलब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का योग कितना हो गया 132। यहां से अगर जो बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का योग को अगर इसमें हम लेस करते हैं चारों संख्याओं में तो दो संख्याएं बच जाएंगी। दो संख्याओं का योग बचेगा हमारे पास कितने संख्याओं का, दो संख्याओं को तो यहां से लेस करते हैं। तो लेस करेंगे 132 को यहां से लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यहां से 5, यहां से 1। ठीक है, अब कहा क्या गया है, अब ये दो संख्याएं बची हैं, इन्हीं में से बताया गया है क्या शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है। जब यहां 158 जो दिया हुआ है 158 में एक संख्या क्या है दूसरी संख्या से 12 अधिक है, एक 12 कम है। तो यही पूछा गया शेष दो में से बड़ा पूर्णांक क्या है। ठीक है, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटे का योग कितना हो गया 132, टोटल का योग कितना हो गया 290। ठीक है, जो बीच में दो संख्याएं बची हुई हैं उनका योग हमें दिया गया है 158। 158 में से एक संख्या 12 बड़ी है 12 दूसरी संख्या से। ठीक है, क्योंकि दोनों संख्याओं में अंतर कितना होना चाहिए 12 का। ठीक है, तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से निकालना है, एक संख्या बड़ी करना है 12 और एक संख्या छोटी करना है। तो ऐसे ही निकाल देते हैं, मान लेते हैं एक संख्या x रही होगी तो दूसरी संख्या रही होगी x प्लस 12। ठीक है, या मान सकते हैं कि छोटी संख्या बड़ी संख्या x रही होगी तो छोटी संख्या रही होगी x माइनस 12। तो कुछ भी मान सकते हैं, चाहे x प्लस 12 मान लें या x माइनस 12 मान लें तब भी निकल आएगा, क्योंकि 12 का अंतर तब भी होगा, या घटा दें या 12 जोड़ दें तो 12 का ही अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक संख्या हमारी हो गई मान लो x, तो दूसरी संख्या जो होगी x प्लस 12 हो जाएगी। ठीक है, x प्लस 12 हो जाएगी। तो इनका दोनों का योग तो हमें पहले से पता ही है, तो यहां से जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे किसके बराबर रखेंगे 158 के बराबर में कर देंगे। ठीक है, तो यहां से अगर हल करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा 2x बराबर 158, 75 करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से और घटाएंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो यहां से आ जाएगा 6 4 1। तो यहां से x की वैल्यू हमारी निकल आएगी, क्या निकल आएगी x की वैल्यू निकल आएगी। तो यहां से काटेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर 2 से 14 और 2 3 6। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकली यहां से 73। कितनी 73। हमसे पूछा गया शेष दो में बड़ा पूर्णांक क्या है, तो आपने छोटा पूर्णांक x माना था। ठीक है, तो बड़ा पूर्णांक कितना था x प्लस 12। तो यहां से छोटा पूर्णांक 73 निकल आया है। अगर बड़ा पूर्णांक पूछेगा तो 73 में से 12 जोड़ देंगे तो कितना होगा 85। कितना हो जाएगा 85। बट हमसे बड़ा ही पूर्णांक पूछा गया तो बड़ा पूर्णांक कितना होगा हमारे पास 85। ठीक है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। देख लेते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं दोबारा। कहा गया चार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है, इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 था, सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। तो शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है, शेष दो में बड़ा पूर्णांक क्या है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले चार जो धनात्मक संख्या है इनका योग निकाल लेंगे। तो चार धनात्मक संख्याओं का योग हमारा यहां से निकला था 290। ठीक है, कितना हो गया 290।
90 हो गया। अब कहा गया है बड़ा पूर्णांक 117 था, छोटा पूर्णांक कितना है 15 है, तो इनको योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 132। ठीक है, तो सबसे बड़े पूर्णांक और सबसे छोटे पूर्णांक का योग कितना हो गया 132। अब बीच के जो दो पूर्णांक बचे हुए हैं, तो बीच के दो जो दो पूर्णांक बचे हुए हैं तो वो कितने हो जाएंगे 158। 158 जो है उनमें से क्या है, दोनों में अंतर कितने का है 12 का। ठीक है, 12 का अंतर है, मतलब एक संख्या 12 अधिक होगी तो एक 12 छोटी होगी। ठीक है, तो वही हम निकाल लेंगे यहां से, तो कितना आ जाएगा एक मान लिया मैंने x हो गई, दूसरी कितनी हो जाएगी x प्लस 12। ठीक है, तो इनका योग हमें 158 पहले से पता है, तो x और x प्लस 12 को ऐड कर देंगे तो कितने के बराबर होगा 158 के बराबर होगा। तो यहां से हल कर लेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल आएगी 73 निकल आएगी। ये भी मान सकते हैं कि एक को हम मान लो बड़ा पूर्णांक x मान लिया तो छोटा पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो x माइनस 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका योग कितना दिया है 158, तो हम लिख देंगे बराबर में 158। ठीक है, इसको हल करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो यहां से 2x बराबर 158 ये बदल जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस कितना होगा 12। ठीक है, तो यहां से जोड़ देंगे तो 2x की वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 तो 10 हो जाएगा 0। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा ये 6 1 7। ठीक है, 6 8 2 10 0 हो गया। फिर यहां से यहां इसको जोड़ेंगे 6 हो गया, एक हमारा जो कैरी वाला बचा था उसको मिला करके 7 हो गया, यहां से एक ही हो जाएगा तो हो गया 170। तो x बराबर हो गया 170। अगर x बराबर हम निकालेंगे तो इससे इसको काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 85। तो बड़ा पूर्णांक कितना है हमारा 85। चाहे x प्लस मान लो, x माइनस 12 छोटा मान लो, या छोटे को x मान लो, बड़े को x प्लस 12 मान लो। दोनों कंडीशनों से हमारा आंसर क्या आएगा वही सेम ही। ठीक है, क्योंकि अंतर सवाल में दिया गया 12 का है, तो इसमें हम कुछ भी मान सकते हैं, प्लस भी मान सकते हैं, माइनस भी मान सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, हाँ, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या है, ये पूछा गया। छोटा सा क्वेश्चन है, देखेंगे 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, पांचों संख्याओं का योग निकालेंगे। पांचों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो योग निकालना है तो योग कितना होगा 18 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 पंचे 90। मतलब कि 5 संख्याओं का योग हमारा कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, फिर कहा गया एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। हमारे पास 5 संख्याएं थी, उनमें से एक संख्या छोड़ दी गई, तो संख्या कितनी बची 4 ही बची। ठीक है, तो औसत कितना हो जा रहा है 16 हो रहा है, तो 16 इंटू करेंगे कितना 4, 16 इंटू 4 करेंगे तो कितना होता है 16 चौको 64, कितना हो जाएगा 64। ओके, अब कहा गया छोड़ी गई संख्या क्या होगी, तो यहां से 5 संख्याएं थी, यहां से 4 संख्याएं थी, 5 संख्याओं का योग 90 था, तो 4 संख्याओं का योग कितना हो गया 64। तो यहां से लेस कर देंगे तो हमारी जो छोड़ी गई संख्या थी वो निकल आएगी। तो यहां से हम 90 में 64 को घटा देंगे तो कितना बचेगा भैया, यहां से 10 हो जाएगा, 10 में से भैया 4 गए तो कितना बचेगा 6 बचेगा। यहां से एक कैरी चला गया था, बचा कितना 8, 8 में से 2 से लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 में से 2 6 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 2, कितना आ जाएगा 2। तो छोड़ी गई संख्या कितनी हो जाएगी 26 हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या है। तो सबसे पहले पांचों संख्याओं का योग निकालेंगे। 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 90, फिर एक संख्या छोड़ दी गई, मतलब बची कितनी संख्या है 4 संख्या बची। जब 4 संख्या हमारे पास बच रही है तो औसत क्या हो रहा है 16 हो जा रहा है, तो 16 इनका योग निकालेंगे। 4 संख्याओं का योग होगा 64, 5 संख्याओं का 90 था, उसको बीच में लेस कर देंगे, जो आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है।